हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज दीक्षा। हम लोग एक करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके सीडीएस और एनडीए जो 4 सितंबर को होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वक्त पे आप लोग करंट अफेयर्स ही करिए, ठीक है, रिवाइज करिए जो आपने पढ़ा है, बिकॉज एंड वक्त पे कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है, ठीक है। आई होप यू विल परफॉर्म बेटर बिकॉज यू आर अ चैम्पियन, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कौन से मंथ का है? दिस इज ऑफ जून, ठीक है, दिस इज ऑफ जून। देखो, जून और जुलाई, जून और जुलाई ये दो जो इंपॉर्टेंट मंथ्स है ना, इनसे आपके मैक्सिमम करंट अफेयर्स बनेंगे, ठीक है। जुलाई की भी हम लोग डाल देंगे, आप वो भी देख लेना। दिस इज ऑफ जून। ओके, स्टार्ट करें। देखो, जो थाईलैंड है ना, पहला क्वेश्चन आता है कि थाईलैंड became फर्स्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज marijuana। marijuana को इंग्लिश में कैनबीज बोलते हैं, ठीक है। इसको लीगलाइज कर दिया गया ओनली फॉर द मेडिकल पर्पस। उन्होंने बोला कि सिर्फ मेडिकल पर्पस को लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द कैनबी? इट इज यूज फॉर मेडिकल पर्पस एंड द रिक्रिएशनल पर्पस। उन्होंने बोला है कि हम लोग सिर्फ लीगलाइज कर रहे हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस, नॉट फॉर द रिक्रिएशनल पर्पस, ठीक है। व्हाट इज द कंट्री नेम? थाईलैंड। थाई, मेरी ताई जो है ना, उन्होंने बोला है marijuana लीगल है, मरी जाना, ठीक है, marijuana, ठीक है। उसके बाद पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक। हम लोग जो जुलाई वाली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है उसमें भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, ठीक है। आप उसमें भी देख लेना, मैंने उसको याद भी कराया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, तीन कोऑर्डिनेशन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला, ऑस्ट्रेलिया का नेबर कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बोला मैं भी चलूंगा, ठीक है, तो न्यूजीलैंड आ गया। उसके बाद एक और नेशन आया, यूके। यूके ने बोला मुझे सुप्रीमेसी चाहिए, हालांकि पैसिफिक ओशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बट उसको चाहिए सुप्रीमेसी। तो ये नेशन ने क्या बनाया? पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक, ठीक है। ये क्यों बनाया गया? व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मिंग दिस? मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट क्राइसिस एंड हेल्थ इन द पैसिफिक वाले री बेल्ट में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है ना, और इसका मेन पर्पस इज टू काउंटर चाइना। क्वाड भी हमने देखा था, क्वाड ने ना लीगली उसको बताया नहीं था कि हम लोग काउंटर कर रहे हैं चाइना को, बट उनका इंडायरेक्ट पर्पस वाज टू काउंटर चाइना, ठीक है। उसके बाद स्पाइनी हॉर्नटेल। स्पाइनी हॉर्नटेल आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सुन लो कि स्पाइनी हॉर्नटेल इट इज अ रेयर ड्रैगन फ्लाई जो कि केरला में मिला है, ठीक है। स्पाइनी हॉर्नटेल, देखो केरला कहाँ पे है? स्पाइन पे है, बिल्कुल ऐसे नुकीली चीज पे है। स्पाइन, डिओडर प्लांट्स होते हैं उनका नुकीला होता है, तो स्पाइनी हॉर्नटेल केरला, ठीक है। उसके बाद I2U2 नेशन भी हम लोगों ने करे जुलाई वाले में, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ठीक है। हमने अब्राहम अकॉर्ड भी देख लिया था। अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में हुआ है? इजराइल, यूएसए, यूएई एंड बहरीन की कैपिटल क्या? मनामा, ठीक है। तीन नेशन अब्राहम अकॉर्ड कर रहे हैं, बहरीन, इजराइल, यूएई, भूलना नहीं, ठीक है। यूबी अब्राहम, ठीक है। एक बंदे के दो बच्चे हैं, वन इज यूबी एंड वन इज अब्राहम, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड यूबीआई मतलब यूएई, बहरीन, इजराइल, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूएस नेगोशिएटेड एंड मेड अ पीस डील। इसमें जो नेगोशिएट किसने किया है? बाय यूएसए, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज ब्लू ड्यूक। ब्लू ड्यूक जो है दैट इज अनाउंस्ड एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम इज नोन एज द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर इन आवर कंट्री, ठीक है। वहां का जो स्टेट बटरफ्लाई दैट इज ब्लू ड्यूक, ठीक है, इसको अनाउंस करा गया है 5 जून। 5 जून को हम क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट डे, ठीक है। अगर हम सिक्किम की थोड़ी बहुत बात करें तो सिक्किम को 371F आर्टिकल के थ्रू इसको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। 371F आर्टिकल, ठीक है। 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया,
ठीक है। तो सिक्किम एट प्रेजेंट इज अ फुल फ्लेज स्टेट, ठीक है। 36 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया है और 35th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। स्पेशल स्टेट अंडर आर्टिकल 371F, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद मिसाइल 4 अग्नि 4 मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी काफी रही है। अग्नि 4 मिसाइल इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसकी रेंज क्या है 4000 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस क्वेश्चन पूछता है रेंज पे, पहले भी आए हैं क्वेश्चन रेंज पे, तो रेंज ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे याद कर लो ना 4 ठीक है, 4000 किलोमीटर, ठीक है। दिस इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि के जो भी वेरिएंट्स है दोज आर ऑल सरफेस टू सरफेस, ठीक है, बिकॉज अग्नि अगर आप देखो तो सरफेस पे ही होती है, ठीक है। इट इज फ्यूल्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करा जाता है इसमें। कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 4000 किलोमीटर, 1 टन इसकी कैपेबिलिटी होती है, वॉरहेड वो भी न्यूक्लियर कैरी कर सकती है, ठीक है, अप टू 4000 किलोमीटर। क्या क्या देखा, इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल, 1000 टन न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल कैरी कर सकती है अप टू 4000 किलोमीटर, ठीक है। रेंज देख ली, इट्स अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज फ्यूल्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट, ठीक है। अग्नि 4। उसके बाद अभ्यास। अभ्यास इज एन इंडिजिनस अनमैन्ड aerial target system to meet the requirement of Indian Armed Forces to eliminate airborne threat. अभ्यास, ठीक है, भूलना नहीं। अभ्यास जो है अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम है जो कि एरियल थ्रेट्स होते हैं। अगर आपने रिसेंटली सुना हो एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन अटैक हुआ था, इसी वजह से हम लोगों ने अभ्यास एक अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का किस आर्टिकल में वर्णन दिया गया है 279A1, 279A1, जिसमें बात करते हैं जीएसटी काउंसिल। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके वजह से जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया था। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी। SGST is state goods and service tax, I is integrated goods and service tax and C is central goods and service tax, ठीक है। कभी भी अगर आप रेस्टोरेंट जाओ तो वहां देखना आप कुछ SGST भी देते हैं, आप कुछ CGST भी देते हैं, ठीक है। अगर आप टेरिटरीज में जा रहे हो, अगर यूटी में खाना खाने जा रहे हो तो आप वहाँ IGST भी दोगे, ठीक है। उसके बाद द बेबी मैमोथ रिमेन वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग इवैक्यूएशन excavation through the permafrost south region in Canada's Yukon territory. It has been named Nunchuga, which means big baby animal. Nunchuga नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा Nunchuga क्या था, ठीक है। बेबी मेमोथ के रिमेन्स मिले हमें, कहाँ मिले, कनाडा में, ठीक है। कनाडा Nunchuga बेबी मेमोथ के रिमेन्स, ठीक है। उसके बाद एक गोल प्रोग्राम इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, दैट इज गोल प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। हम लोग का गोल है कि हम लोग ट्राइबल जो पीपल हैं उनको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। सो गोल प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ फेसबुक इंडिया विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड, ठीक है। किसका, इसमें 2 कैटेगरीज है, एक है फेसबुक इंडिया एंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, भूलना नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, आदि मानव, ठीक है, ऐसे याद कर लो, आदि अगर आया तो ट्राइबल से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल विलेजेस, ठीक है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। उसके बाद रीजन स्पेसिफिक रेड लिस्ट ऑफ बर्ड, ठीक है, केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू डू दिस, रीजन स्पेसिफिक बर्ड की लिस्ट बनाई उन्होंने, रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। केरला काफी काम करता है, हाँ, केरला में अभी रिसेंटली जैसे ओला, उबर, ये सारी प्राइवेट कंपनी चलाती है, वैसे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने खुद का ओला उबर टाइप का सिस्टम बनाया है, ठीक है, तो ग्रेट इनिशिएटिव, राइट। उसके बाद मोबस, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस उड़ीसा ने लॉन्च करी है, दैट इज नेम एज मोबस, ठीक है। मोबस सर्विस 2018 में लॉन्च करी गई थी, ठीक है। इसको यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है, क्या मिला है, यूएन के द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड, ठीक है। अगर आप इंदौर आओगे तो आपको आई बस मिलेगी, ठीक है,
उसके बाद भोपाल जाओगे यू विल फाइंड माई बस, बट आप उड़ीसा जाओगे तो आपको मिलेगी मो बस, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दैट इज वेस्ट सेती, सेती, ठीक है, सेती नेपाल में। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ। सीता जी का नाम सुना है? सीता जी राम भगवान जी की पत्नी, ठीक है। सीता जी तो जो थी वो नेपाल, जनकपुरी है एक नेपाल में, वहां से बिलोंग करती है, ठीक है। तो सीता सेती कोई थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा, ठीक है। सो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है? नेपाल में, ठीक है। उसके बाद एक यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ, यूएन का ओशन कॉन्फ्रेंस, जिसका को होस्ट कौन था? पोर्चुगल एंड केन्या, दो कंट्री ने इसको होस्ट किया, पोर्चुगल एंड केन्या। इनका टॉपिक क्या था? पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट मरीन लाइफ, ठीक है। इन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस क्यों किया? टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, बाय 2013। एक गोल नंबर 14 है लाइफ अंडर वाटर, लाइफ अंडर वाटर मतलब ओशन, ठीक है। गोल नंबर 14 को अचीव करने के लिए ये यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हर्मिट। हर्मिट इज अ न्यू स्पाईवेयर विद कैपेबिलिटीज टू अफेक्ट बोथ एंड्रॉइड एंड iOS डिवाइसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्मिट क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हर्मिट क्या है? इट्स अ स्पाईवेयर, ठीक है। बहुत सारे जैसे रैंसमवेयर होते हैं, रैंसमवेयर क्या? जो फिरौती मांगते हैं, ठीक है, रैंसमवेयर। फिर होते हैं स्पाईवेयर, ठीक है। फिर ट्रोजन हॉर्स, दीज आर समथिंग लाइक मैलिफाइड इंटेंशन के साथ ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं फॉर द सेक ऑफ देयर, ठीक है, पॉजिटिवनेस। उसके बाद मालवेयर देखो, मालवेयर दो तरह के होते हैं, स्पाईवेयर फॉर स्पाइंग मतलब जासूसी, एंड रैंसमवेयर टू डिमांड मनी, ठीक है। उसके बाद AR3038, ठीक है, इट्स अ सनस्पॉट, AR3038, AR3038, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू सनस्पॉट। देखो AR ऑगमेंटेड रियलिटी रिलेटेड टू आई, ठीक है, तो आई के थ्रू हम सनस्पॉट नहीं देख सकते, ऐसे याद कर लेना, AR3038 सनस्पॉट, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स, चाइना होल्ड चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स इन 2022। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक्स का चेयरपर्सन कौन है 2022 में, तो दैट इज चाइना, ठीक है। देखो ब्रिक्स में पहले वो ब्रिक हुआ करता था, ठीक है, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर देता है, जिसके बाद ये ब्रिक्स बन जाते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट बैंक है दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कब बनाया गया है? 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक इट्स अ बैंक ऑफ ब्रिक्स नेशन, ठीक है। कहाँ पे, कब बनाया गया है? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर किधर है? शंघाई में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बॉर्न चैलेंज। अब बॉर्न चैलेंज क्या है? बॉर्न चैलेंज, अंडर दिस चैलेंज global efforts to bring 350 million of 30 million of hectare land restoration by 2030। बट लैंड रेस्टोरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, बॉर्न चैलेंज, ठीक है, बॉर्न लैंड रेस्टोरेशन। उसके बाद 44th चेस ओलंपियाड, जो कि हमारे इंडिया में कंडक्ट हुआ है, ठीक है। हमने अभी इसने प्राउडली इसको कंडक्ट किया है, ठीक है, मामलापुरम, चेन्नई में। ओके, फर्स्ट कंट्री टू हैव चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले, इंडिया ने टॉर्च रिले कंडक्ट करी, ठीक है। इसका मैस्कट हुआ थम्बी, ओके, कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। ये कब से स्टार्ट किया गया? 1926 से, ठीक है। पाइड, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, जो चेस का फेडरेशन है उसकी हेडक्वार्टर किधर है? लुजाने, लुजाने किधर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद 2022 का फ्रेंच ओपन किधर, इसके विनर कौन थे? राफेल नडाल एंड ईगा स्वेटिक, राफेल नडाल एंड ईगा स्वेटिक, राफिक, ठीक है, राफेल नडाल एंड ईगा स्वेटिक। Under the age of 62, eligible for post of CDS, serving retired 3-star officer eligible, ठीक है। Recently we have lost our CDS, ठीक है, जनरल विपिन रावत जी, ओके। सो इनके लिए क्राइटेरिया बनाई गई है कि 62 इज द एलिजिबल एज, ठीक है, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, जो कि 3-स्टार ऑफिसर होना चाहिए, वो सीडीएस बन सकते हैं, ठीक है। अगर हाई कोर्ट के जज की बात करें तो इट इज 62 मैक्सिमम, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो इट इज मैक्सिमम 65 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद संथल कम्युनिटी, रिसेंटली वी गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, मैडम
द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। सो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। संथल कम्युनिटी इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी आफ्टर गोंड एंड भील। सबसे बड़ी गोंड, फिर भील और फिर संथल। तो GBS, गोंड भील संथल, ठीक है। शी इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस आर्टिकल में बोला गया है? 52nd आर्टिकल में, ठीक है। और 54th आर्टिकल में उनके इलेक्शन की बात करी गई। उनके इलेक्शन में इलेक्टोरल कौन कौन होते हैं? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, एंड यूटी में कौन इन्वॉल्व है? दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि ये 2 यूटी ऐसी हैं जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। उसके बाद 61 में इम्पीचमेंट की बात करी गई है प्रेसिडेंट की, ठीक है। सो द्रौपदी मुर्मू जो है वो आपकी कहाँ से आती है? उड़ीसा से आती है, ठीक है। शी कम फ्रॉम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। संथल कम्युनिटी आपको 3 जगह मिलेगी, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। शी कम फ्रॉम उड़ीसा। शी वॉज द एक्स गवर्नर ऑफ झारखंड। झारखंड की गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन देखें, किस स्टेट में मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन? दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में फर्स्ट रैंक इज वियना, सेकंड इज कोपेनहेगन, एंड कौन रिलीज करता है इसको? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर किधर है? लंदन में, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, दैट इज एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। इट्स अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, 16 नेशन हैव टुक पार्ट इन दिस, जिसको कहा गया? मंगोलिया में, ठीक है। लद्दाख स्काउट जो है, लद्दाख स्काउट, इन्होंने इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लद्दाख स्काउट, ओके। उसके बाद नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज होती है जो कि इंडिया और मंगोलिया करता है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। एक्सरसाइज संप्रति, ये क्वेश्चन पूछा गया था एफकेट में। एक्सरसाइज संप्रति किसके साथ होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो होता है 2022 में टॉप किसने किया? डेनमार्क ने, ठीक है। रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इंडिया की रैंक वॉज 37। इसमें 4 फैक्टर होते हैं जिस पर डिटरमाइन करते हैं कि किसका कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हाई है। वन इज इकोनॉमिक परफेक्शन, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस एफिशिएंसी, ठीक है। इकोनॉमिक परफेक्शन, गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद इराक जो है इंडिया टॉप मोस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है, ठीक है। सेकेंड वॉज रशिया। रशिया हैज ओवरटेकन सऊदी अरेबिया, ठीक है। रशिया सेकेंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे कौन था? ईरान। सेकेंड नंबर पे कौन बन गया? रशिया, ठीक है। रशिया ने हमें सस्ते दाम पे ऑयल दिया तो हमने ले लिया, ठीक है। बिकेम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल आफ्टर इराक। फर्स्ट इज इराक, ठीक है। अगर हम टॉप कंज्यूमर ऑफ ऑयल की बात करें तो टॉप कंज्यूमर में फर्स्ट आता है यूएसए, सेकेंड आता है चाइना और थर्ड आता है इंडिया, ठीक है। सिप्री की जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी उसमें भी इंडिया की रैंक थर्ड थी। ऑयल कंज्यूमर की रैंक में भी इंडिया की रैंक थर्ड है, ठीक है। आगे चले। G20 समिट 2023 किधर होने वाला है? जम्मू कश्मीर में, हमारे यहाँ होने वाला है G20 समिट, ठीक है। तो G20 इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसके कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। दैट्स अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईरान ने एक लॉन्च करा है सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जुलजना। क्या नाम है? जुलजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान ने लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट, ठीक है, जुलजना, ओके। उसके बाद एक स्कीम आती है श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम इज फॉर स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया, ठीक है। अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट देखें तो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 338, एसटी वाला नेशनल कमीशन इन ए 338A आर्टिकल, और बैकवर्ड क्लास 338B, ठीक है। पहले एससी आते हैं, फिर एसटी आते हैं, फिर ओबीसी आते हैं, ठीक है। तो 338, 338A एंड 338B, ठीक है, याद रहेगा, क्वेश्चन बनता है, ओके। द स्टॉकहोल्म
plus 1550 conference convened by USA and hosted by Sweden with support from government of Kenya। ये आपके लिए important नहीं है, ये skip करते हैं, बिल्कुल important नहीं है। देखो ये important है, UN has changed the name of Turkey to Turkey, थोड़ी spelling change कर दी, after the Turkish government requested to do so। किसने change कर दी? UN ने। किस country? ठीक है, नाम टर्की को तुर्की कर दिया। कैपिटल क्या है? अंकारा। ठीक है, टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, सिक मैन ऑफ यूरोप। ठीक है, जो आपका टर्की है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, ये एशिया का पार्ट भी माना जाता है, यूरोप का पार्ट भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हिमार्स। हिमार्स क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ठीक है, हिमार्स इज हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर डेवलप्ड बाय यूएस आर्मी कैपेबल ऑफ फायरिंग अ लॉन्गर रेंज मिसाइल। तो इतना याद रख लो, हिमार्स रिलेटेड टू यूएसए। ठीक है, इट्स अ आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। ओके, उसके बाद आता है कैपस्टोन। कैपस्टोन इज अ नासा की सैटेलाइट, ये नासा की सैटेलाइट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्लुनर ऑटोनॉमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, कैपस्टोन नासा की सैटेलाइट है। ठीक है, 25 किलो समथिंग की वेट की है। ठीक है, विल टेस्ट यूनिक लूनार ऑर्बिट दैट विल बी यूज फॉर फ्यूचर मिशन। ठीक है, लूनार ऑर्बिट मतलब मून वाला मिशन। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनीत सागर अभियान, वन ऑफ इट ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस अमंग्स लोकल पॉपुलेशन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग द बीचेस एंड रिवर फ्रंट क्लीन, जिसको एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प ने लॉन्च करा है। ठीक है, पुनीत सागर अभियान, सागर मतलब वाटर, बीच, पुनीत मतलब प्योर। ठीक है, उसके बाद ग्रीन जॉब्स। क्लास ऑफ जॉब दैट डायरेक्टली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एनवायरमेंटल वेलफेयर। नाम से समझ में आ रहा है, ग्रीन जॉब। ग्रीन बिल्डिंग्स का नाम सुना होगा, ग्रीन बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसी ग्रीन जॉब्स होती हैं। ओके, इंडिया हैज मेड स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रीन जॉब, और इसके लिए इंडिया ने एक स्किल काउंसिल बनाया है कि ऐसी जॉब जिसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफी मिनिमल हो, काफी मिनिमल हो। ठीक है, या फिर वो वेलफेयर करे। आगे चले, चीता आर कमिंग बैक टू इंडिया। ठीक है, they are coming back to India. 50 cheetah to be reintroduced in nation's national parks over 5 years under action plan for introduction of cheetah in India. ठीक है, इनको कहाँ से लाया जा रहा है? साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। ठीक है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, इनको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क इज इन श्योपुर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें यहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद व्हाट इज नियो बैंक्स। नियो बैंक्स आर द बैंक विच आर ब्रांचलेस। जैसे एसबीआई की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, सिटी के अंदर भी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, ऐसी नियो बैंक्स होती हैं। नियो बैंक्स आर ब्रांचलेस। ठीक है, दीज आर द ब्रांचलेस बैंक्स। ओके, उसके बाद पीएम इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलौल गुजरात। फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट गुजरात। ऐसे याद कर लेना, नैनो का जो प्लांट था ना, नैनो जब कार आई थी तो नैनो का प्लांट भी गुजरात में बनाया गया था, बाद में इसको वेस्ट बंगाल शिफ्ट किया गया था। तो ऐसे याद कर लेना, फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इन कलोल गुजरात। ठीक है, इसके बाद इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। ओके, उसके बाद इंडिया हैज टेस्ट लॉन्च शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको पृथ्वी सेकंड बोल रहे हैं, पृथ्वी सेकंड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज क्या है? 350 किलोमीटर। ठीक है, 350 किलोमीटर। ओके, अंडर प्रोजेक्ट अस्त्रा फॉर नेवी एंड एयरफोर्स एक अस्त्रा MK1 मिसाइल भी बनाई गई है, जिसको किसने बनाई है? भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिया Sthalekar, former Australian cricketer, has become the first president of Federation of International Cricket Association (FICA). ठीक है, लिया स्टेलेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ठीक है, उसके बाद मिताली राज हमारी इंडियन स्किपर रही हैं। स्किपर मतलब होता है कैप्टन। ठीक है, विमेन इंडियन स्किपर
मिताली राज, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार की? ओनली वन अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस में, थीम से क्वेश्चन पूछता है। ओनली वन अर्थ, ठीक है, 5 जून। उसके बाद 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। योगा डे का थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चैट्यूरॉक्स 2022। ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। पैरा शूटिंग कॉम्पिटिशन था चैट्यूरॉक्स 2022। दिस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पैरा टूर्नामेंट जो कि शूटिंग का है, ठीक है। इसमें हमारे इंडिया की अवनी लेखरा, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड जीता, ठीक है। और ओवरऑल अगर पोजीशन देखें तो चाइना वाज फर्स्ट नंबर, ठीक है, और इंडिया वाज सेकंड। चैट्यूरॉक्स शूटिंग से रिलेटेड था, इंडिया की अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता, चाइना ओवरऑल फर्स्ट आया था, इंडिया सेकंड आया था। दिस इज द वर्ल्ड बिगेस्ट पैरा टूर्नामेंट ऑफ शूटिंग, ठीक है। उसके बाद भारत गौरव प्रोग्राम, इट इज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इज स्टार्टेड इन कोयम्बटूर, शिरडी से कोयम्बटूर की तरफ, ठीक है। अंडर दिस एक पहली प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट करी गई है शिरडी से कोयम्बटूर की तरफ, ठीक है। उसके बाद असम सेलिब्रेट्स बाइको फेस्टिवल फॉर गुड हार्वेस्ट, बाइको, ठीक है। माजुली आइलैंड आप लोगों ने नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है असम में। इट्स द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, माजुली आइलैंड, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। उसके बाद आता है रंजन प्रकाश देसाई, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, बिकम फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इन स्पेस। इन स्पेस स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि इनॉग्रेट करे गए हैं 2 जगह, वन इज भोपाल एंड वन इज अहमदाबाद, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, 2 जगह, भोपाल एंड अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद सनापति गुरु नायडू, मैंने अभी जुलाई वाली वीडियो में भी बताया, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, यंगेस्ट वेट लिफ्टिंग, ठीक है, यूथ वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सेनापति गुरु नायडू, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर आप देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इसमें डेनमार्क इज रैंक 1 एंड इंडिया इज रैंक 180, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, टू रिमेंबर पीसी महालनोबिस की मेमोरी में इसको मनाया जाता है 29 जून को, ठीक है। अगर आप सेकेंड 5 ईयर प्लान देखें इंडिया का 1956 से 1961 तक, तो दैट वाज बेस्ड ऑन दी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जून मंथ के, ठीक है। हम लोगों ने जून का भी, जुलाई का भी अपलोड करेंगे, जून का भी देखिएगा। तो ये दोनों मंथ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।